पर कर दो। बोले क्या? बोले अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। आज का कोई मित्र होता वो तो तालियां बजा के नाचने लग जाता। अरे अरे सुग्रीव, तूने मांगने में कौन सी बात मांग ली? कुछ नहीं, तू यही कहता है अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। सब छोड़ने की बात करता है ना। तो सुग्रीव, तेरे जीवन में, तेरे घर में है क्या? कुछ तो नहीं। तेरा परिवार, तेरी पत्नी, तेरा मंत्री, तेरा राज्य, तेरी सेना, तेरी प्रजा, तेरे पास कुछ भी तो नहीं है। सब कुछ छूटा हुआ है। तू घर जा नहीं सकते, परिवार से मिल नहीं सकता, छुप छुप के जीवन बिता रहा है। सब छूट गया, तेरे जीवन में कुछ नहीं। अब तू बैठ जा और भजन कर। सब तज भजन करहूँ दिन राति, सब छूटा हुआ है। अब तू भजन कर, यही मांग करता है तो तुझे मिला हुआ है। लेकिन मेरे राम जी ने ये अर्थ नहीं लगाया। मेरे राम जी ने अर्थ लगाया है कि सुग्रीव के जीवन में ये वस्तु नहीं है, लेकिन सुग्रीव चाहता है कि मुझे ये सब मिल जाए, और मिलने के बाद ऐसे तरीके से, युक्ति से मैं इसको छोड़ दूं कि मुझे कोई दुख ना हो, और उसे छोड़ते समय दुख ना हो, और छोड़ते छोड़ते भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। मेरे राम जी तो सब समझते हैं। राम जी ने सुग्रीव को धैर्य धारण कराया है। सुग्रीव, जिस बाली की तुम चर्चा करते हो, ऐसे अधर्मियों का समापन करने के लिए ही अवतार लेकर के आया हूँ। और तब मेरे राम जी ने बाली से लड़ने के लिए सुग्रीव को भेजा है। लेकिन बाली के सामने सुग्रीव कहाँ टिकने वाला? सुग्रीव ने कहा था भगवान मैं नहीं जाऊँगा, यदि मैं चला गया तो बाली मुझे मार डालेगा, मैं बचूंगा नहीं। तो भगवान ने कहा जब बाली तुम्हें मारेगा तो मैं बचा लूँगा। और युद्ध के मैदान में जब बाली सुग्रीव को मारने लगा तो सुग्रीव भगवान से कहता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं बाली तो मुझे मार डालेगा। भगवान जी विचार करते हैं सुग्रीव को मार दूं, बाली को बचा लूं, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। किसको मार दूं, किसको बचा लूं? एक जैसे का अभिप्राय, सुग्रीव भी अपने ही भुजाओं के बल पर भरोसा करता है, बाली भी अपने ही भुजाओं के बल पर भरोसा करता है, मैं ही जीत जाऊंगा। और जब बाली ने मार मार के सुग्रीव को तोड़ डाला, अंग अंग में वेदना हुई, ऐसा हुआ कि सुग्रीव मर गया, बाली छोड़कर चला गया। भगवान राम जी तब सुग्रीव के पास पहुँचे और पूछने लगे कैसा हाल चाल है। सुग्रीव ने कहा आप यही चाहते थे कि एक एक अंग में इतनी वेदना हो, अब ये दर्द सहा नहीं जाता और आप हाल पूछ रहे हैं। तो भगवान राम जी ने कहा है ये तुम्हारी वेदना तुम्हारे गलती से होता है, हमारे आपके जीवन की बात है, हमारे आपके जीवन में वेदना हमारे आपके गलती से होता है। बोले कैसे? बोले हम भगवान को भूल जाएं तो संसार मार मार के तोड़ डालेगा। सुग्रीव युद्ध के मैदान में भगवान को भूल जाता है, और जब भगवान को भूलता है तो मारा जाता है। बाली भी भगवान को भूल कर लड़ता है, लेकिन सुग्रीव भगवान को भूल कर लड़े। सु माने अच्छा, ग्रीव माने गला। जिनका गला अच्छा हो, जिनका जीवन अच्छा हो, भला वो भगवान को भूल जाए तो काहे को सुग्रीव रह गया? सुग्रीव भगवान को भूला तो सुग्रीव ने कहा भगवान आपने लड़ाई करने के लिए तो भेज दिया, लेकिन मुझे बचाया नहीं। तो भगवान राम जी ने कहा देखो, जब मैं युद्ध के मैदान में बाली को मारने के लिए तैयार हुआ तो मुझे कोई अंतर नहीं मालूम चला। मुझे लगा दोनों भाई एक जैसे हैं और दोनों भाई एक जैसे हैं, लड़ाई करते हैं। मुझे कोई बुलाता नहीं, मेरा कोई आश्रय लेता नहीं, मैं किसकी ओर से चला जाऊं? अब सुग्रीव ने भगवान जी से कहा है आप पहचान नहीं पाए? बोले नहीं। कैसे पहचानूं, तूने मुझे नहीं बुलाया। सुग्रीव तू बुलाया नहीं, बाली भी नहीं बुलाता, किसकी ओर चला जाऊं? तो सुग्रीव ने कहा अब मैं लड़ने नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा लड़ना पड़ेगा, और लड़ते समय जब बुलाओगे तभी तुम्हारी विजय होगी। इस संसार में सारे कर्म हमें आपको करना है, और बाली कर्म का प्रतीक है, उस कर्म के प्रतीक से लड़ना है। और लड़ाई करते समय, कर्म करते समय भगवान को भूलना नहीं है। और यदि भगवान को भूल गए तो भगवान बचाने नहीं आएंगे। गोपियाँ
जो भक्तिमती भक्ति की आचार्या हैं वह संसार में रहकर कर्म करती हैं लेकिन भगवान को कभी भूलती नहीं। इतना भगवान का ध्यान सुमिरण जप हो जाता है कि वह संसार में किसी भी कार्य को करें, सर्वस्व कार्य में उनको केवल और केवल कृष्ण दिखाई देता है, केवल कृष्ण दिखाई देता है। सुग्रीव लड़ाई करने जा नहीं रहा था, भगवान ने अपने गले से एक माला निकालकर सुग्रीव के गले में पहना दिया है, कृपा किया है। भगवान तो सर्वस्व जीव को चाहते हैं, मेरा है मेरी ओर आजा, अपने गले के मालाओं को पहनाना चाहते हैं, लेकिन कोई जीव भगवान के सन्मुख जाए तो सही। और अब जब बाली के साथ लड़ाई करने गया है तो भगवान ने सुग्रीव को छोड़कर बाली को मारा है। बाली मरते हुए भगवान से अनेक प्रकार से वार्तालाप करते हुए अपने पुत्र अंगद के हाथ भगवान के हाथों में दे करके और बाली संसार से चला जाता है। अब सुग्रीव सिंहासन पर बैठकर राज्य करता है लेकिन भगवान को भूल जाता है। जब भगवान को भूला है तो काल रूपी लक्ष्मण ने सुग्रीव को याद दिलाया है कि भगवान को भूल करके संसार से प्रेम करोगे तो संसार मिलने और रुकने वाला नहीं, और भगवान को याद करके संसार में रहोगे तो संसार तुमसे जाने वाला नहीं। और तब सुग्रीव भगवान के सानिध्य में आया और प्रार्थना करके कहता है, भगवान मैं चाहता यही था कि अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, ऐसी कोई भांति ऐसी कोई व्यवस्था निकाल लो जिससे कृपा करो, और फिर कृपा करने के बाद तब मैं आपके कृपा के परिणाम स्वरूप आपका भजन करूं। और भगवान ने वही भांति व्यवस्था बनाई है, क्या बाली को मार करके राज्य दिया और फिर सुग्रीव को बुलाने के लिए आज भगवान राम जी ने लक्ष्मण रूपी काल को समय को भेज दिया और फिर समय बुला करके ले आए और सुग्रीव भगवान के सानिध्य में रह करके भगवान का नाम जपते हैं। और उससे भी बड़ी बात, भगवान का नाम जपना श्रेष्ठ है लेकिन उससे ज़्यादा श्रेष्ठ तो है भगवान का काम करना। भगवान का काम क्या है? भगवान जी के कार्य हैं सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान जी का कार्य है सृष्टि का पालन और सृष्टि की व्यवस्था संचालन करना, और भगवान का कार्य है इस सृष्टि का समापन करना। और यही तीनों कार्य भगवान करते करते संसार में सद्गुरु को सौंप देते हैं, और जब सद्गुरु को ये कार्य सौंप देते हैं सद्गुरु भी यही तीनों कार्य करने लग जाता है। और सद्गुरु भी चाहता है कि हम और आप भी यही कार्य करें। कौन सा? संसार का सृजन, पालन और समय पर इसका समेट लेना। इसीलिए इन तीनों के लिए तीन देवता निश्चित कर दिए गए। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर दें, विष्णु भगवान सृष्टि का पालन कर दें और शिव जी इस सृष्टि का विलय कर दें। जब गुरुदेव भगवान की वंदना की गई तो कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु भगवान कौन है? बोले ब्रह्मा जी। गुरु भगवान कौन है? बोले विष्णु जी। गुरु भगवान कौन है? बोले शिव जी। आखिर गुरुदेव ही तीनों कार्य करते हैं। बोले कैसे? बोले गुरुदेव ही हमारे आपके जीवन में सत्वगुणी भाव को भर करके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, इष्ट आराध्य को प्राप्त करने के लिए, ऐसे मार्ग को देने के लिए, ऐसे व्यवस्था का जन्म देते हैं। इसलिए ब्रह्मा बन करके व्यवस्था का जन्म देते हैं और उस व्यवस्था का हमेशा पालन करने के लिए विष्णु बन जाते हैं और बुरे व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए शिव जी बन जाते हैं। इसलिए भगवान गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों रूपों में हैं, और यदि तीनों रूपों में भगवान सद्गुरुदेव जी हैं तो उनकी वंदना करते हुए और उनके कृपा से हमें और आपको भी यह तीनों कार्य करना है। क्या? सृजन, पालन और समापन भी। लेकिन किसके लिए? क्योंकि ये भगवान को कार्य प्रिय है, और जो भगवान का कार्य है वही करना। अच्छे कार्य को जन्म देना,
अच्छे कार्य को बढ़ाना और बुरे विचारों का समाप्त करना, बुरे कर्म का विसर्जन करना, ये भगवान का कार्य है, भगवान की सेवा है। और इनमें से जब इसी का विस्तार होता है तो अनेक प्रकार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परोपकार बन जाते हैं। और ऐसे परोपकार जो करता है वो भगवान का कार्य है। सुग्रीव ने भी भगवान का कार्य किया है, भगवान की प्राप्ति हुई है। विभीषण ने भी भगवान का कार्य किया है, भगवान की प्राप्ति हुई है। हनुमान जी ने भी भगवान का कार्य किया है, भगवान की प्राप्ति हुई है। सुग्रीव किस प्रकार से श्री भगवान जी का कार्य करते हैं, किष्किंधा कांड के अंतर्गत समापन की ओर अग्रसर होंगे। और सुग्रीव के साथ में श्री हनुमान जी महाराज भगवान की सेवा, भगवान का कार्य कैसे करते हैं, हम आप इस पावन प्रसंग को श्रवण करें। लेकिन उससे पहले हमारे ही मध्य में, हमारे आपके मध्य में सिंहासन पर बैठे हुए परम आदरणीय, परम सम्मानीय, श्रद्धेय बड़े भाई प्रहलाद मिश्र श्री रामायणी जी, जो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा पात्र हैं। आप भी बहुत सुंदर राम कथा करते हैं पूरे भारतवर्ष में, यत्र तत्र सर्वत्र। मैं प्रार्थना करूंगा थोड़े समय के लिए अपने आशीर्वचन हम सबको भी प्रदान करें। 2-4 शब्दों में जितना भी व्यवस्था है हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र में अपने भावों को हम आपके लिए भी श्रवण कराएं। इसके उपरांत मैं आगे की कथा को बढ़ाऊं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभा रामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारि, वरुणो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि। आइए, मेरा यहाँ प्रवचन करना कोई मायने नहीं रखता है। ये तो आचार्य प्रवर की आग्रह है। जहाँ इतने पूज्य चरण संत वृंद बैठे हैं और वहाँ हम ये धृष्टता करें, लेकिन आचार्य श्री ने आज मुझसे बहुत कल एक प्यारी बात कही। कहने लगे श्री धाम अयोध्या में वाणी को जरूर पवित्र करें। 1-2 बार हम और आप भगवान का नाम ले लें। स्वामी राम तीर्थ हुए हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही है, आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है, कर लो जल्दी, हो गया बस इधर हो गया। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम के शरण में और राम राम कर। आराम के शरण में और अजय गोस्वामी जी ने कितने सहजता और सरलता में ये बात कही। राम 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 जी ही जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाय त्यों ताप तपी है। सुरसरी तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तर तरे तो है दारिद सताई है। भाई आप कर लो। सुर तर तरे तो है दारिद सताई है, छूटबे को यतन विशेष बांधी जाएगो। ओही है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। भगवान राम, एक कवि ने और बड़ी प्यारी बात कही। कहते हैं आचरण संगता के, आचरण संगता के गगन राम हैं। आचरण संगता
के गगन राम है। हम सब जी दुख व्यथा दर्द के संकलन राम है। आचरण संगीता के गगन राम है। दुख व्यथा दर्द के संकलन राम है। दुख व्यथा दर्द के संकलन राम है। दास तुलसी के जीवन मरण राम है। हम दास तुलसी के जीवन चमन राम है। हम सभी के तो जीवन मरण राम है। हम सभी के तो जीवन मरण राम है। एक दो बार भाव से भगवान का नाम ले लें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणाकरण करुणावरुणालय भारत के भव्य भाल को ऊंचा करने वाले धनुर्धर प्रतापी परात्पर परमात्मा के श्री चरणों में बार बार वंदन। जिनकी पावन यशो गाथा हम आप श्रवण कर रहे हैं। परम संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव में उपस्थिति में उनके श्री पावन पाद पद्मों में बार बार वंदन करते हुए अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय लोक पावन स्तुत्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री पाद पद्मों में बार बार कोटशाह वंदन। व्यास गद्दी को प्रणाम करते हुए समग्र देश में भगवत गीता रामायण भागवत की बड़ी सुमधुर कथा सुनाने वाले परम विद्वान आचार्य प्रवर स्नेहास्पद आचार्य जी पूज्य चरण संत वृंदों के पावन श्री चरणों में वंदन करते हुए अयोध्या धाम का वंदन करते हुए अपनी कला के माध्यम से भगवान की कथा को सजाने संवारने वाले बंधु और संगीतज्ञ बंधु भक्ति रूपी गंगा के तरल तरंगों में अवगाहन कर रहे प्रभु चरणानुरागी श्रोता महान भाव स्नेहमती मंजुलमना मातृशक्ति माताओं देवियों। अभी बहुत सुंदर अध्यात्म से ओतप्रोत चर्चा हम आप लोग हनुमान जी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। हनुमान जी महाराज जो हैं वो महात्मा हैं और सुग्रीव हैं आत्मा और प्रभु बोले भगवान है परमात्मा। अब आत्मा और परमात्मा का मिलना कैसे होगा जब बोले बीच में कोई आएंगे महात्मा। सुग्रीव माने आत्मा, भगवान श्री राम जी परमात्मा, सुग्रीव माने मायाधीन और भगवान श्री राम माने राम जी माने मायाधीश। और दोनों का मिलना कैसे होगा कब होगा बोले जब कोई बीच में आ जाए मायातीत। श्री हनुमान जी महाराज मायातीत हैं
और ऐसी पावन सी चर्चा बहुत सुंदर। मैं अधिक समय न लेकर केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भैया का आदेश स्वीकार करके मैं आपसे एक बात बहुत बढ़िया मुझे सुंदर लगी और मैं आपसे निवेदन करूं, सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ, जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ। इस भागदौड़ के जीवन में कई बार श्रीधाम अयोध्या को ऐसे निकलते हैं, ट्रेन से जब निकलते हैं तो वहीं से प्रणाम करना पड़ता है, व्यस्तता होती है, मजबूरी होती है। सबसे बड़ा जीवन में लाभ क्या है? राजा राजेश्वरी पराम्बा भगवती पार्वती जी पुण्य थालका पाप छालका भगवान की कथा श्रवण कर रही थीं। देवादिदेव शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ चंद्रमौली भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे तो माता पार्वती जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। वैसे तो पूरी रामचरित मानस की कथा ही ये माता पार्वती जी का प्रश्न है, प्रश्नोत्तर है। ये है शुभ शंभो उमा संवादा और सुख संपादन समन विषादा। लेकिन एक बड़ा अद्भुत प्रश्न किया। बोले बाबा कोई ऐसा भी लाभ है जिसमें लाभ ही लाभ होता रहे, कभी हानि ना आवे, उत्तरोत्तर लाभ होता रहे। हम लोग यदि लाभ ले रहे हैं तो हमारे जीवन में हानि हो जाने का भय लगा रहता है। कई बार हम लोग डरे रहते हैं कहीं हानि ना हो जाए। व्यापारी बंधु हमारे बैठे हुए हैं, कई बार हम लोगों को हानि लाभ दोनों का गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चर्चा की है। गोस्वामी जी कहते हैं हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा जन्म मरण सब सुख दुख भोगा काल करम बस हो ही गोसाई बरबस रात दिवस की नाई काल करम बस हो ही गोसाई। लाख आप हाथ जोड़ते रहें, लाख आप कहें सूर्य नारायण अस्तांचल की तरफ ना जाएं, लाख कहते रहें पर ये घटना घटने वाली नहीं है। दिन बीतता है, रात्रि आती है, ऐसे ही ये चक्र चलता रहता है। भारत के बहुत बड़े भूभाग पर घूमने के बाद आज तक हमने कहीं नहीं देखा किसी भी अलमारी में लिखा हो शुभ हानि। एक जगह एक महापुरुष का निमंत्रण हुआ तो वो जो है वो सज्जन जो थे उनके चेहरे पर पहले जैसी प्रसन्नता नहीं थी, पहले जैसे प्रसन्न नहीं थे, चेहरा असहज था, बुझा हुआ था। स्वामी जी ने पूछा क्या हुआ भाई, आप पहले जैसे प्रसन्न नहीं हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा अरे स्वामी जी क्या पूछते हो, मुझे अभी 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, घाटा लग गया है। और जब ये कह रहे थे तो उनकी सहधर्मणी मुस्कुरा रही थी। स्वामी जी ने कहा अरे आपके पति देव हैं, आप इनकी धर्म पत्नी हैं, इनको घाटा लगा है और ये चेहरा इनका असहज है और आप मुस्कुरा रही हैं, क्यों? तो जानते हो जब ये बात कही तो उस देवी ने कहा स्वामी जी इनकी भाषा नहीं समझ पाओगे, ये जानते हो अभी तक मुझे कह रहे थे मुझे 5 लाख रुपए का 15 लाख रुपए का मुनाफा होने जा रहा है और इनको मुनाफा जो हुआ है वो जो है 10 लाख का हुआ है। और जब से इनको 10 लाख का मुनाफा हुआ है तब से ये कहते हैं मुझे 5 लाख रुपए की हानि, इनको लाभ में हानि हुई है। जीवन में हमें लाभ के साथ हानि जुड़ी है तो महाराज ऐसा लाभ जिसमें मूलधन लगाना ना पड़े, कोई मूलधन लगाना ना पड़े और कभी कोई हानि ना आवे। भगवान शंकर कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। ये लाभ अर्जन जो जीवन में हमें और आपको मिला है, मैं अपने भाई को हृदय से बार बार साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे जो है ये पावन सा इतना दिव्य जो है वो मुझे ये लाभ जीवन में मिला, मैं इनका जीवन भर आभारी रहूँगा। महाराज श्री के पावन चरण दर्शन हो गए। मैं निवेदन कर रहा था गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन और बिनु हरि कृपा न हो यशो गावहि वेद पुराण। अच्छा जब लाभ ही लाभ होता है, हानि कभी आती नहीं है, तो ये लाभ सब लोग क्यों नहीं लेना चाहते? आखिर ऐसा क्यों? ऐसे भी तमाम लोग हैं। देखो किसी
बच्चे के आगे आप 5,000 रुपये का ड्राफ्ट रख दीजिए और 5 रुपये का खिलौना रख दीजिए, बताओ क्या उठाएगा सज्जनों? उसकी कीमत इतनी है कि इतने खिलौने आएंगे कि पूरे खिलौने से घर भर जाएगा, लेकिन वो बच्चा भी नादान है। और भगवान शंकर ने भी कहा है कि सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। कौन भाग्यशाली हैं, कौन अभागे हैं, इसका एक मापदंड थर्मामीटर रामायण में दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं किस कैसे पहचान करोगे, गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, ऊंचे हैं, ठिंगने हैं, क्या पहचान है? बोले सुन, देखो रामायण में 2 बात बड़े भाग्य से मिलती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और बोले बड़े भाग्य पाइए सतसंगा, और बिनहि प्रयास होय भवभंगा। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य हमारा एकत्रित हुआ है तो इस समागम में हम और आप लोग आए हैं। और तीर्थों में जाएंगे, जब आप दर्शन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, सेवन करेंगे तो पुण्य होगा। लेकिन अयोध्या धाम में देखत पुरी अखिल अग भागा, केवल दर्शन श्री धाम अयोध्या जी के कर लें। अयोध्या जी महाराज का यहाँ धाम में निवास हो जाए, पूज्य श्री महाराज जी का पावन और संत महापुरुषों का आशीर्वाद मिले, और इसका जो श्रेय जाता है वो हमारे जो हैं वो संचार मंत्रालय में कार्यरत रहने वाली बहन क्षमा शर्मा और उनके पतिदेव श्री रमेश जी शर्मा जी के द्वारा हम सब ये बहुत सुंदर समागम बना। देखो सेवानिवृत्त तो बहुत लोग होते हैं। हम बार बार बहन जी से, जब से इनका ये संकल्प जगा, मैं इनको बार बार कहता था आपने बहुत अलौकिक कार्य किया है जो श्री धाम अयोध्या जी में ये पावन बानक बनाया है। हमारे यहाँ जानते हो जो कथा सुनता है उसको 2 बार धन्यवाद देते हैं, जो सुनाता है उनको 2 बार धन्यवाद दिया है, लेकिन जो सबको सुनने का बानक बना देता है उसको 3 बार धन्यवाद दिया है। सबको, जो सभी लोग जिनके माध्यम से लाभ ले लें। आज जो है वो कहती है ना, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनो राम गुण भव भयहारी, धन्य धन्य मैं धन्य हमारी, सुनहु राम गुण भव भयहारी। पार्वती जी ने जब ये भगवान की कथा सुनी धन्य हो गई, और आज हम लोग भी श्री अवध वास के माध्यम से हम लोगों ने भी भगवान की यह पावन निशोगाथा संत महापुरुषों के दर्शन, पूज्य श्री महाराज के पावन सानिध्य और उनके दर्शन ऐसा हम लोगों के जीवन में मिला। हम लोग कृतकृत हो गए, धन्य हो गए। आप सभी लोगों के लिए अधिक समय न लेता हुआ कथा प्रवाह अभी बहुत आगे पड़ा है, बस यही वाणी को विश्राम देते हुए महाराज श्री के पावन चरणों में वंदन करते हुए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जरा ऊंचे स्वर में बोल दो, श्री अयोध्या धाम की जय, संत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में